गांव पनहेड़ा खुर्द स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के थर्ड डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षा विभाग और सीडब्ल्यूसी को भी जानकारी दे दी है। 26 नवंबर को हुई घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11वीं कक्षा की छात्रा और उसके परिजन अभी भी अपनी हताश आंखों से इंसाफ की बाट जोड़ रहे हैं। दिनांक 26 नवंबर, इस तारीख को सुनते ही खौफनाक मंजर दिमाग में चलने लगता है। ये तारीख देश के लिए अशुभ है और बिस्तर पर पड़ी इस युवती के लिए भी। गंभीर हालत में बिस्तर पर नजर आ रही ये युवती फरीदाबाद के गड़खेड़ा गांव की रहने वाली अंजलि है, जो कि पनहेड़ा खुर्द गांव स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। रोजाना की तरह 26 नवंबर को लड़की घर से स्कूल गई, जहां लंच से पहले लड़की को स्कूल के चेयरमैन राजवीर और स्कूल की प्रिंसिपल रचना शर्मा ने प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया और किसी लड़के को चॉकलेट देने की बात करने लगे। लड़की के बार बार मना करने के बाद भी इस पर दबाव बनाया गया। इसके बाद लड़की को ऑफिस के कमरे में बंद कर दिया गया। लगभग 2 घंटे के बाद लड़की को ऑफिस के कमरे से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए और मौका देखकर लड़की ऑफिस से निकलकर भागने लगी। लड़की भागते भागते स्कूल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां डर के चलते लड़की का दूसरी मंजिल से पैर फिसल गया और जमीन पर आ गिरी, जिससे लड़की का एक पैर फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिलहाल परिवार वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उस दिन लंच में राजू सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, फिर उन्होंने गेट लगा लिया। उन्होंने मुझसे रचना मैम ने पूछा कि तूने किसी को चॉकलेट दी है। हमने मना कर दिया। हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। फिर हमारे मना करने पे उन्होंने मुझे दूसरे ऑफिस में बंद कर दिया। बहुत टाइम 2 पीरियड निकल गए, फिर भी उन्होंने हमें ऑफिस में बंद रखा। फिर रचना मैम और राजू सर आए, उन्होंने हमें ऑफिस में दूसरे ऑफिस में लेके गए। फिर राजू सर ने बोला कि मैम काटो इसे। पहले राजू सर ने मारा, फिर रचना मैम ने मारा। फिर उन्होंने हमें मारा क्यों? आपको क्या वजह थी? कोई बात थी जिसको लेकर के आपके साथ मारपीट की गई? उन्होंने रचना मैम ने बोला कि हमसे कि मैंने किसी को चॉकलेट दी है और हमने मना कर दिया। ये चॉकलेट का फंडा समझ में नहीं आ रहा। आखिर किसको चॉकलेट दी है? क्या था ये चॉकलेट का? थोड़ा सा अगर बताए तो। ये बोल रही थी मैम कि तूने किसी लड़के को चॉकलेट दी है। अच्छा। और हमने बोला मैम हमने किसी को कोई चॉकलेट नहीं दी। और जिस लड़के की मैम बोल रही थी वो लड़का तो उस दिन स्कूल भी नहीं आया था। आप उस लड़के को जानते हैं? बस क्लास में, हमारी क्लास में नहीं है, दूसरी क्लास में है। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का और कौन से गांव का है? जानते हो आप उसे? नहीं। नाम जानते हो उस लड़के का? नहीं। चलिए, उसके बाद आपके साथ मारपीट करने वाले कौन कौन लोग थे? राजू सर और रचना मैम। कौन है ये राजू और रचना मैम प्रिंसिपल और राजू सर चेयरमैन। अच्छा, उन्होंने आपके साथ दोनों ने मारपीट की? हाँ। मतलब कैसे आपको मारा? डंडे से मारा? कैसे मारा? डंडे से, थप्पड़, चोटी खींची थी और राजू सर ने चोटी खींच के नीचे करके कमर पे थप्पड़ मारे थे और रचना मैम ने अलमारी में भी दे के मारा था। तो आपने बोला नहीं कि सर मैंने जो गलती की नहीं, आप उस गलती के लिए मुझे क्यों मार रहे हैं? हमने बहुत बोला था। हमने तो उनके बोला था, पैर पकड़े थे कि मैम हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि हमारी कोई गलती है तो हमारे पेरेंट्स को बुला लो, मम्मी को बुला लो, पापा को बुला लो, किसी को भी बुला लो। पर उन्होंने सुना ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? आप छत पर कैसे पहुँचे? फिर उन्होंने हमें मार पीट के फिर हमें उधर बिठा के ऑफिस बंद कर दिया। फिर जैसे ही वो ऑफिस से निकले हम डर के भागे। पहले हमने देखा कि बाहर का तो गेट लग रहा है, तो उन्होंने देख लिया था हमको, तो हम डर के भागे। तो हम छत पे पहुंच गए, हमारे डर के पैर फिसल गया और हम नीचे गिर गए थे। हाँ, एक पैर में फ्रैक्चर है, उसमें प्लेट डली है और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो उसे निकाल के उसका ऑपरेशन हुआ तो उसमें रॉड डाली है और एक पैर पैरालाइज हुआ पड़ा है। अब जिंदगी भर के लिए आप बेड पर पड़ गई हैं। अब ऐसे में क्या चाहती हैं? पुलिस केस हुआ है इसमें? नहीं हुआ अभी पुलिस द्वारा? हुआ है, पर तो क्या चाहते हैं आप?
हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ गलत हुआ है उस कुछ हो। उस पर कार्रवाई हो। हाँ। अभी कोई कार्रवाई हुई है? नहीं। जिस समय हम बल्लागढ़ हॉस्पिटल में पहुंचे, बेटी की हालत बिल्कुल गंभीर थी कि ये उम्मीद नहीं थी कि बचेगी या नहीं बचेगी। क्यों? बच्ची बेहोश पड़ी थी, उसके पैर, लेफ्ट पैर में इतना बुरा हाल था कि खून रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हम फिर संकट मोचन हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर से बात करी, उनके डॉक्टर साहब कि भाई साहब लड़की की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये पैर तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा, दूसरे में फ्रैक्चर है। तो ऐसा है, फरीदाबाद में तो कोई हॉस्पिटल है नहीं जो इसका इलाज यहाँ कर सके। आप 2 ही हॉस्पिटल बताए उन्होंने, या तो बसंत कुंज में कोई हॉस्पिटल या ट्रामा सेंटर दिल्ली। वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सीडब्ल्यूसी के बयान के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पास मामला आया था जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी तफ्तीश जारी है। उस लड़की के इलाज के कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लेने लग रहे हैं और आगे तफ्तीश करके इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या पता चला है पुलिस को इसमें, अगर जो जांच की गई हो फर्स्ट जांच में क्या क्या सामने आया है पुलिस को? लड़की ने और उसके पिता ने डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लगाए हैं, तो उसी संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। क्या नाम है उसके? डायरेक्टर और प्रिंसिपल? डायरेक्टर राजवीर हैं और प्रिंसिपल रचना है। तो लड़की ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या हुआ था उसके साथ उस दिन की अगर घटना की बात करें? लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर वो छत से कैसे गिरी, इस बारे में कुछ बयान दे पाई है लड़की? लड़की छत से ये बता रही है कि वो खुद ही इस चीज़ के ऊपर जाके यहाँ गिरी है। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ इसमें कार्रवाई चल रही है? कब तक इसमें जो है आरोपी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और इसमें जांच अभी जारी है। कौन सा स्कूल है ये? शुरुआत में जेसीएम स्कूल है।